तो ये कॉम्प्रिहेंशन बच्चों देखो क्वेश्चन 8 एंड 9 का। इसके अंदर एक पैराबोला 2 पॉइंट से पास कर रहा है 4, -2 a एंड b 0, 1। इन दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल ड्रॉ किए, वो 2, 2 पर पास कर रहा है, मीट कर रहे हैं दोनों नॉर्मल्स। तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है और उस पैराबोला का फोकस बताना है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं जो यूजफुल है, आपको याद भी होगी कि किसी पैराबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को जहां मीट करती है, लेट्स से P पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसको लेट्स से M पे मीट किया, तो अगर मैं फोकस को M से और P से ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। PM सेगमेंट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/2 एट द फोकस। और दूसरी बात क्या है, लेट्स से दिस इज अ फोकल कॉर्ड और T1 T2 इसके कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P and Q इज A T1 T2 A टाइम T1 प्लस T2। तुम देख पा रहे हो कि अगर मैं PQ का मिड पॉइंट मार्क करता हूं तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये आते हैं। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ M, M1 M2 बोल दो, अगर यहां पे भी M बोल दिया तो, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ M2, M1 और M2 के y कोऑर्डिनेट सेम है। दैट मीन्स अगर मैं M1 M2 को ज्वाइन करूंगा देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला और दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स M1 से पास करने वाली M1 M2 के परपेंडिकुलर लाइन होगी। ओके, इन दोनों फैक्ट का मैं यूज करूंगा। ओके, फोकस निकालने के लिए ध्यान रखना, PQ फोकल कॉर्ड के ऊपर मैं M1 का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालूंगा। राइट, अब देखो मुझे क्या दिया, एक पॉइंट दिया 0, 1, अनदर पॉइंट इज 4, -2। इन दोनों से कोई पैराबोला, रफली कोई भी पैराबोला बना दो, ये पास कर रहा है। और तुमने B पर नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल, A पर नॉर्मल ड्रॉ किया और ये नॉर्मल 2, 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करो, ये थोड़ा इसका फंडामेंटल पार्ट है, क्रैक्स है इस सवाल का। अगर आप PB लाइन की स्लोप देखो, लेट्स से स्लोप ऑफ PB लाइन M1, तो दिस इज 1/2 और PA लाइन का स्लोप देखो, लेट्स से M2, दिस इज 4/-2 which comes out -2। तो M1 और M2 का प्रोडक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है -1, तो दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, है ना। ये 90 है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं और
इस टेंजेंट को भी थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं. And let's say they are intersecting at Q. ओके मेरे हिसाब से ये जो फिगर है ना, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर फिगर. तो तुम Q के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो. वैसे एक बात बताऊं, ये आपकी फोकल कॉर्ड होगी, बिकॉज ए बी पे ड्रॉन टेंजेंट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो ए बी विल बी अ फोकल कॉर्ड. एंड मैं Q के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा था, तो मेरे हिसाब से ये हो गया 2, -3. ठीक है. और मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि Q पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा. ओके अब जैसे मैं क्या कह रहा था, ये ए बी कॉर्ड है और ए बी का जो मिड पॉइंट, ऑफकोर्स ये रेक्टेंगल है, तो मैं इसको सीधा एक लाइन से दिखा रहा हूं कि ये पी को ज्वाइन करने वाली क्यू से लाइन ए बी को जहां कट करेगी, यही तो मिड पॉइंट होगा. तो अब इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स जाने वाली है और ये लाइन तुमको वर्टिकल नजर आ रही है. तो दिस विल बी डायरेक्ट्रिक्स. And this is y equals to -3. अब रह गई बात फोकस की. तो मैं Q का ए बी लाइन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करूंगा. लेट्स से Q का ए बी लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैं इससे डिनोट कर रहा हूं. तो ए बी की इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ ए बी. सो this comes out -4y -8 equals to 3x -12. ये ए बी का इक्वेशन आ गया. तो मैं 2, -3 का इसके ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं. लेट्स से दैट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज x डैश y डैश. तो x dash -2/3 equals to y dash plus 3/4 equals to minus of 6 minus 12 minus 4, 9 plus 16, 25, 16, 10 minus 10 by 25, 2 by 5. So x dash equals to 2 plus 6 by 5, 16 by 5, and y dash equals to 8 by 5 minus 3, so minus 7 by 5. So focus S is 16 by 5 minus 7 by 5. 16 by 5 minus 7 by 5. ये फोकस हो गया. इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज y equals to -3 line.